नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से ममता बनर्जी को एक असंवैधानिक तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर निपटाया गया और 20 साल के सत्ता नीतीश कुमार को जेडीयू का चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया। नीतीश के बेटे को सिर्फ मंत्रालय देकर के, और जो उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था वह मंत्री के लिए क्यों तैयार हो गया, इससे पता चलता है कि अमित शाह क्यों गए थे। तो यह सारी चीजें, तस्वीरें देख करके चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान है कि अगर ममता बनर्जी इतनी पावरफुल थी, उनको निपटाया जा सकता है, जबकि वहां भाजपा का पैठ उतरा नहीं था, और नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता, और नीतीश कुमार ने ही भाजपा को स्पेस दिया था बिहार के अंदर, उन्हें निपटा दिया गया, तो चंद्रबाबू नायडू के भी निपटाया जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी की नजर जो है चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद और नीतीश कुमार के 12 सांसद और ममता बनर्जी के 29 सांसदों पर टिका हुआ है। यह सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की चाहत और मकसद यही है। इसके लिए ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं जारी है, यह चंद्रबाबू नायडू को ज्ञात है। और यह चंद्रबाबू नायडू को ज्ञात है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने टूटते देखना चाहेंगे? जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में डिफरेंस है। नीतीश कुमार बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भरोसे सत्ता में थे, और चंद्रबाबू नायडू अपने दम पर 2/3 बहुमत से सत्ता में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर ममता बनर्जी को निपटा सकती है, तो चंद्रबाबू नायडू को भी आंध्र प्रदेश में उसी फार्मूले के तहत निपटा सकती है, इसमें शक नहीं है कोई। तो चंद्रबाबू नायडू इस समय डरे हुए हैं, और कोई भी फैसला चंद्रबाबू नायडू कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम समर्थन वापस ले लें या हम साथ बने रहें 18 सांसदों के साथ। यह फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि अगर ममता वाले हालात हमारे लिए पैदा हो गए तो क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह नवीन पटनायक के साथ रह करके उड़ीसा कब्जा कर ली, उद्धव ठाकरे के साथ रहकर महाराष्ट्र कब्जा कर ली, और जिस तरह से नीतीश के साथ रह करके बिहार को कब्जा कर लिया, उसी तरह आंध्र प्रदेश को नायडू के साथ रह करके कब्जा नहीं कर लेगी, इस बात का क्या भरोसा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चिंतित है और कोई फैसला 18 सांसदों का नहीं कर पा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जगह नहीं, जहां कुछ नहीं है, इसका वजूद नहीं है, वहां भी टांग अड़ा रही है। तमिलनाडु के अंदर टीवी के विजय कुमार जिस तरह से 108 सीटें लेकर के आने के बाद भी उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, बड़ी चिंता का विषय है कि राज्यपाल बीच में रोड़ा बन रहा है। यह जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण विजय थलपति को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी और शाह का इन्वॉल्वमेंट है। मोदी सत्ता यानी कि भाजपा, यह कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा चाहती है कि विजय थलपति एडीएमके के साथ मिलकर के सरकार बनाए और राज्यपाल उन्हें निमंत्रित कर देंगे, क्योंकि एडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन, हल्ला बोल कर रही है, लोगों को इकट्ठा करके, और एक माहौल भाजपा और राज्यपाल के खिलाफ बन रहा है। तमिलनाडु में जिस तरह से टीवी के विजय थलपति ने यह ऐलान किया है कि अगर सरकार नहीं बनाने दिया गया तो टीवीके के 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे, और 108 विधायक अगर इस्तीफा देते हैं तो वह नरेंद्र मोदी के लिए और एडीएमके के लिए बहुत घातक हो सकता है। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर दोबारा चुनाव हो सकता है, और चुनाव होने के बाद जो तमिलनाडु की जनता इन लोगों से अपना बदला लेगी, वह भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस के साथ विजय थलपति मिलकर सरकार न बना पाए तमिलनाडु के अंदर, इसलिए राज्यपाल के जरिए वह चाल चल रही है। जबकि राज्यपाल के पास यह पावर नहीं है कि किसी भी पार्टी को वहां वह बहुमत साबित करने के लिए कह सके। सबसे बड़ी पार्टी जो होती है उसे सरकार बनाने का न्योता देना राज्यपाल का काम है, लेकिन राज्यपाल वहां पर खुद सरकार चलाना चाहता है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। ऐसे में भारतीय टीवीके के विजय थलपति का बयान कि 108 विधायक देंगे इस्तीफा, ऐसे में मोदी सरकार के होश और राज्यपाल के और उड़े हुए हैं। अब यह
एक 2 दिन का वक्त बचा हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाएगी और विजय थलपति का बयान कि हमारे 108 सांसद इस्तीफा देंगे। तमिलनाडु के अंदर बहुत संकट होगा। अब ऐसे में डीएमके ने भी ऐलान किया कि राज्यपाल को सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण टीवीके को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए, लेकिन राज्यपाल किसी का सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में डीएमके जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है कभी भी 2 टुकड़ों में बंट सकता है, जिस तरह से चर्चा चल रही है। लेकिन गोदी मीडिया में बड़ी प्राथमिकता से चल रही है कि डीएमके और एडीएमके मिलकर सरकार बनाएंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ा एक संग्राम देखने को मिल सकता है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, बगावत हो सकता है। ऐसे में सरकार चला पाना मुश्किल होगा और एनडीए के 2 टुकड़े होने की संभावनाएं और खत्म होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। ऐसे में राज्यपाल का क्या निर्णय होगा, क्या परिस्थितियां तमिलनाडु के अंदर रहती है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से विजय थलपति का साथ दिया है और सड़क पर उतर के राज्यपाल के खिलाफ हल्ला बोला है, यह भी एक सराहनीय है कि एक नए दल के रूप में कांग्रेस टीवीके के साथ मिली और टीवीके के साथ कदम से कदम मिला करके जो ताकत के साथ खड़ी हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर सरकार में अगर शामिल हो जाती है, बन जाता है सरकार, तो कांग्रेस के शिकंजे में पूरा साउथ आ जाएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसी बात का डर है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, केरल में कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार और आंध्रा चंद्रबाबू नायडू का जो बचता है 2029 में आंध्रा भी छीन सकता है। ऐसे में पूरा साउथ कांग्रेस के कब्जे में आ जाएगा। यही डर मोदी और शाह को सता रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।